दिखाने का। और एक बड़ी खबर है आरक्षण पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। अब राज्य में 58% मिलेगा आरक्षण। हाई कोर्ट ने 58% आरक्षण के खिलाफ फैसला दिया था। हाई कोर्ट ने 50% किया था आरक्षण। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की आरक्षण पर। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। अब राज्य में 58% आरक्षण मिलेगा। न्यूज 18 संवाददाता ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ी हैं। ममता, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का क्या इंपैक्ट छत्तीसगढ़ में होगा आरक्षण के पैमाने पर? सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक बड़ा डिसीजन दिया है और आरक्षण जी को लेकर तो सियासत बची हुई थी, और एक बड़ा अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है। आवाज ममता की हम तक नहीं पहुंच पा रही। ममता के पास हम दोबारा चलेंगे, जुड़ेंगे, जानकारी लेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त की और आरक्षण से जुड़ी ये महत्वपूर्ण खबर है। हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब राज्य में 58% आरक्षण मिलेगा। हाई कोर्ट ने 58% आरक्षण के खिलाफ फैसला दिया था। हाई कोर्ट ने 50% आरक्षण किया था, लेकिन अब इस फैसले पर, हाई कोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी, एक बार फिर से बताएं क्या इंपैक्ट होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का? देखिए जी बिल्कुल, देखिए हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। आरक्षण को लेकर लगातार सियासत जो है वो पूरे प्रदेश भर में मची हुई थी और उसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने थे। एक बड़ी खबर यह है कि आरक्षण पर हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी है और अब राज्य में 58% आरक्षण मिलेगा। हाई कोर्ट ने 58% आरक्षण पर रोक लगा दी थी और इसी के खिलाफ जो है वो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी और हाई कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण जो है 50% ही किया जाए। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया और जाहिर तौर पर अब छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण मिलेगा जब तक कि जो है ये रोक नहीं हट जाती। तो ये एक बड़ा फैसला जो है वो कहा जा सकता है, एक बड़ा डिसीजन जो है वो राज्य सरकार के फेवर में कहा जा सकता है। जी बिल्कुल। तो ममता, सरकार ने जो आरक्षण विधेयक दिया था, क्या उस पैमाने पर ये डिसीजन फेवरेबल है? 58% सरकार ने जो कैलकुलेशन किए थे, क्या उनमें 58%? जी 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 ममता, देखिए अगर हम बात करें तो अलग अलग मोर्चे पर जो है वो राज्य सरकार आरक्षण को लेकर लड़ाई लड़ रही थी और सवाल इस बात को लेकर भी यही वजह है कि आरक्षण संशोधन विधेयक जो है वो बनाया गया, वो पारित हुआ और उसके बाद में वो राजभवन में गया हुआ था, लेकिन राजभवन में दस्तखत अभी नहीं हुए हैं। राजभवन और राज्य सरकार दोनों आमने सामने हैं और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो राज्य सरकार ये कह रही थी कि हम अलग अलग मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी ये लड़ाई लड़ी जा रही थी और अगर हम बात करें तो हाईकोर्ट ने ये कह दिया था कि केवल 50% जो है वो ही आरक्षण दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पहले के नॉर्म्स के आधार पर उस पर रोक लगा दी थी 58% आरक्षण को लेकर। तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है और अब छत्तीसगढ़ में 58% जो है वो आरक्षण मिल सकता है। अगर दूसरी बात अगर हम बात करें तो आरक्षण संशोधन विधेयक जो है उसको दूसरी तरफ रोक दिया जाए, लेकिन अब ये एक कहे कि सुप्रीम कोर्ट में जो लड़ाई लड़ रही थी राज्य सरकार, तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि एक बड़ी राहत के तौर पे देखा जा सकता है। जी जी बिल्कुल। अब श्रेय की सियासत भी शुरू हो जाएगी। सरकार कहेगी कि हमारी जीत हुई, हमारे फैसले की जीत हुई। ममता, देखिए आज ही ये डिसीजन आया है और आज ही बीजेपी एक बड़े अगर घटनाक्रम अगर हम देखें पार्टी के, आज ही जो है बीजेपी के बड़े नेता नंद कुमार साय जो है वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं और उन्होंने जो अपना ट्वीट किया था, रात को जो कविता लिखी थी उसमें एक चीज सबसे आखिर में लिखी थी कि आदिवासी हित सर्वोपरि। और जाहिर तौर पर आदिवासी जो है अभी सबसे ज्यादा अगर फ्रंट पेज पे फुट पर लड़ रहे हैं तो वो आरक्षण के मसले पर लड़ रहे हैं और लगातार अगर हम बात करें तो दोनों ही तरफ, चाहे वो बीजेपी से भी सवाल करें, कांग्रेस से भी सवाल
कर रहे हैं। तो एक बड़ा, एक तरह से कह सकते हैं कि उनका जो शामिल होना, उसको कांग्रेस इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर रही थी कि हम आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हम आदिवासियों के साथ खड़े हैं और इसीलिए नंद कुमार साहब हमारे साथ आए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आरक्षण के मसले पर भी जो है वो राज्य सरकार लगातार कह रही थी कि अलग अलग मोर्चे पर हम लड़ रहे हैं आरक्षण के मसले को लेकर, आरक्षण के साथ है, बीजेपी आरक्षण के साथ नहीं है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में हमने जो है अपने देश के 3 बड़े वकील जो है वो खड़े किए हुए हैं। और अब जो डिसीजन आया है वो हाई कोर्ट का जो डिसीजन था कि केवल 50% आरक्षण दिया जाए, उस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, यानी कि पहले जो 58% आरक्षण था वो लागू रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक तरफ बीजेपी भी ये कहती नजर आई है ममता कि भाई वो भी आरक्षण के फेवर में है, लेकिन राजभवन में दस्तखत नहीं होते हैं। अब क्या परसेप्शन जनता के बीच जाता हुआ नजर आ रहा है? इंतजार अभी किया जाए दोनों पक्षों के या बीजेपी के भी रिएक्शन का इस पर, फैसले पर, ममता। देखिए जो आम लोग हैं उनकी नजर तो जो है वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन सुप्रीम कोर्ट पर भी थी और उसके साथ ही राजभवन पर भी थी। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो आरक्षण जो संशोधन विधेयक जो अटका हुआ है वो तो है ही, राज्य में जो है नियुक्तियां अटकी हुई हैं, भर्तियां अटकी हुई हैं और नई भर्तियां भी नहीं हो सकती हैं। तो ये तमाम चीजें जो है वो अटकी हुई है। हम कोशिश करेंगे कि हम जाकर जो है तब जो बड़े जो लीडर्स हैं उनसे बात करवाएं कि किस तरह का रिएक्शन जो है वो कांग्रेस पार्टी का है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये एक बड़ा डिसीजन है। 58% जो है वो आरक्षण, मैं लौटूंगा आपके पास। जी, कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील जी, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा डिसीजन दिया है, हाई कोर्ट के डिसीजन पर रोक लगाई है, 58% अब आरक्षण हो सकता है। कैसे ले रही है सरकार इस पर? स्वागत करते हैं। 2018 में हमारी सरकार बनने के बाद लगभग 1 लाख सरकारी नौकरियों में हमारी सरकार ने भर्तियां शुरू किया था, लेकिन हाई कोर्ट के निर्णय के बाद उसमें विराम लग गया था। और उसके बाद हमने 76% आरक्षण सर्व समाज के लिए बनाया था, लेकिन अब चूंकि 50% आरक्षण हो गया था, 58% को रिवर्ट कर दिया था, तो भर्तियों पर रोक लगा हुआ था। इस निर्णय के बाद भर्तियां हम फिर से चालू कर पाएंगे और इसका फायदा हर वर्ग के लोगों को होगा। विशेष तौर पर युवा लोग जो इंतजार कर रहे थे सरकारी नौकरी में भर्ती का, जो हमारी सरकार ने चालू किया था, उसको हम फिर आबाद गति से शुरू कर पाएंगे। लेकिन थोड़े की भी जरूरत है। हमारा इरादा तो 76% आरक्षण देने का है। यदि राजभवन हस्ताक्षर हो गया तो निश्चित तौर पर हम आरक्षित वर्ग के युवाओं को 76% तक आरक्षण देंगे। जी, शुक्रिया सुशील जी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, लेकिन अभी भी जो आरक्षण विधेयक में जो आरक्षण तय किया गया था उससे तो अभी भी ये कम है, कुछ राहत जरूर मिली है। चलिए, ममता के पास हम दोबारा चलेंगे। न्यूज़ 18 संवाददाता ममता लांजेवार बनी हुई, लेकिन दरअसल सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला है। अब 50 नहीं बल्कि 58% आरक्षण राज्य में मिल सकेगा। कुछ राहत के तौर पर इसे जरूर देखा जा रहा है। हाईकोर्ट ने 58% आरक्षण पर रोक लगाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी है। अब राज्य में 58% कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ के एक आदिवासी समाज के नेता कांग्रेस में शामिल होते हैं और एक ऐसा आदेश, जो एक ऐसा फैसला जो इस प्रदेश के खासकर युवाओं के लिए राहत देने का काम करेगा। और जो छत्तीसगढ़ सरकार की सोच थी कि जितनी जनसंख्या उतना अक्षर उन्हें मिले, इसके लिए बहुत बड़ी फैसला है। हम न्यायालय को धन्यवाद देते हैं और निश्चित रूप से अब जो हमारे युवा साथी हैं, जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, अनुसूचित जनजाति के भाई बहन हैं और पिछड़ा वर्ग साथी हैं, उन्हें लाभ मिलेगा और छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा। जी, चलिए, तो अब इस पर रिएक्शन आने भी शुरू हो गए। 58% अब राज्य में आरक्षण मिल पाएगा। सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला है। हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। शुक्रिया ममता, हमारे साथ बनी हुई थी। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।